ओके, आज का टॉपिक है अपना ओपेम इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड ओपेम आईसी दैट इज 741। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था उसमें हमने ओपन लूप ओपेम पढ़ा था। ठीक है, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन ओपेम में हमने तीन चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज इन्वर्टिंग, second one is non-inverting, and third one is differential. ओके, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब हमने पढ़ा था तो उसका जो आउटपुट था वो क्या था, V इक्वल टू माइनस ए वी आई। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट था वो क्या था, V इक्वल टू ए वी आई। और जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसका आउटपुट क्या था, V इक्वल टू ए इंटू V2 माइनस V1। यहाँ पर केवल इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट दिया गया था, इसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यानी प्लस वाले साइन वाले पर इनपुट दिया गया था, और यहाँ दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर आपको सप्लाई दी गई थी V2 एंड V1। तो आउटपुट क्या आ रहा था, V नॉट इक्वल टू ए इंटू V2 माइनस V1। ये कहानी थी किसकी, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की, जहां पर जो ए है वो क्या है, ओपन लूप गेन। ए क्या है, ओपन लूप गेन है। क्लियर। अब हम बात करें कि अगर ओपेम को क्लोज लूप में कॉन्फ़िगर किया जाए, यानी क्लोज लूप का मतलब ये है कि आउटपुट से कोई फीडबैक कहां जाए, इनपुट पर, तब वो क्या हो जाएगा, क्लोज लूप हो जाएगा। अगर आउटपुट से कुछ भी इनपुट कुछ भी पार्ट इनपुट में जा रहा है, कोई भी सिग्नल इनपुट में जा रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोज लूप बोलेंगे। तो ओपेम इन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ने वाले हैं। एंड सेकंड टॉपिक हम उस आईसी को यूज करने वाले हैं, उस आईसी को पढ़ने वाले हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या नंबर ऑफ पिन्स हैं जो ओपेम के लिए डिजाइन किए गए। तो आईसी क्या है, आईसी 741 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो क्लोज लूप से रिलेटेड है। ठीक है ना, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, कोई भी डाउट होगा कंफर्मली पूछ लेना। पहले बात करते हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की। क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं इन्वर्टिंग ओपेम। इन्वर्टिंग ओपेम हमने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़ा था, अब हम क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी तक जो डायग्राम हम लोगों ने देखे थे वो अगर मैं आपको वापस से ड्रॉ करूं सिंपली, तो कुछ इस तरीके से थे। ये दो टर्मिनल हो गए, इनपुट टर्मिनल्स, ये दो है ना, और ये आउटपुट टर्मिनल हो गया। ये V1 कर दिया, ये V2 कर दिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ये ओपेम था, ये सप्लाई हो गई, डीसी सप्लाई। अब इसमें कोई भी कनेक्शन इनपुट और आउटपुट का नहीं है। ठीक है, चाहे वो आप ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले लें, चाहे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ले लें, या फिर डिफरेंशियल ले लें। इन्वर्टिंग ओपेम में देखिए जो इनपुट सप्लाई है वो आपको दी गई है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, यानी नेगेटिव वाले साइन पर। वी इन दिया गया है नेगेटिव वाले साइन पर, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड किया हुआ है, और आउटपुट से फीडबैक गया हुआ है इस टर्मिनल पर, यानी इनपुट टर्मिनल पर। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, या ओपेम इन फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन। और फीडबैक रेजिस्टेंस आरएफ है, इनपुट रेजिस्टेंस R1 है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे इनपुट सप्लाई इज कनेक्टेड टू ओपेम थ्रू R1। R1 के थ्रू हमने इनपुट सप्लाई V इनको कनेक्ट किया हुआ है ओपेम से। अब देखिए, पहली चीज दिमाग में रखिए, जो इनपुट है V इन वो V1 के बराबर नहीं है। ठीक है, V इन जो है वो V1 के बराबर नहीं है। रीजन क्या है, यहाँ पर एक ड्रॉप लगा हुआ है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसकी वजह से V1 V इन के बराबर नहीं होगा। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, V इन नॉट इक्वल टू V1। क्लियर। सेकेंड थिंग, अगर ओपन लूप गेन A है तो हम अगर इसके जस्ट
बाहर का टर्मिनल देखें जहां पर वोल्टेज क्या है V1, तो ये क्या होगा, इसका जो आउटपुट है V आउटपुट, वो किसके बराबर होगा, V नॉट इक्व टू माइनस ए V1, V नॉट इक्व टू माइनस ए V1। ओके, क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा भी था कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो V नॉट है वो क्या होगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए माइनस ए V1। ठीक है, इसके जस्ट बाहर हमने V इन नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना, V इन लिखेंगे तो ये कंसीडर होगा पूरा सर्किट, ये केवल V1 की बात हो रही है जो जस्ट इससे बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सपोज इसमें करंट फ्लो हो रही है, एक एज्यूम करते हैं आई इन जो इस इनपुट टर्मिनल से ओपेम की तरफ जा रही है, और ये सब डिवाइड हुई I1 और IF में। ठीक है, I1 में जो करंट है वो डायरेक्ट ओपेम में जा रही है, और IF जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट की तरफ जा रही है। क्लियर। अब एक चीज देखें, अगर मैं आई इन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, आई इन को डिफाइन करना चाहता हूं, तो क्या होगा, वी इन माइनस V1, क्योंकि आई इन क्या जो करंट होता है वो क्या फ्लो, कैसे फ्लो करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। तो इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो इसको हम मानेंगे वी इन माइनस V1 अपॉन R1, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा है, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। क्लियर, V इक्वल टू आई आर है, तो आप इसको क्या मानेंगे, V जो है वो डिफरेंस होगा बिटवीन V इन एंड V1, तो V इन माइनस V1 अपॉन R1, ये हो गई आपकी करंट I इन। सेकंड करंट देखें, IF फीडबैक करंट, तो फीडबैक करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम क्या मानेंगे, V1 इज ग्रेटर देन V नॉट। तो IF को कैसे डिफाइन करेंगे, V1 माइनस V नॉट अपॉन RF। सिमिलर, हाई वोल्टेज क्या माना गया है, क्योंकि करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, V1 माइनस V नॉट अपॉन RF। अब इस नोड पर, इस वाले नोड पर KCL अप्लाई करें, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है, आई इन है, आउटगोइंग करंट का समेशन क्या होगा, I1 प्लस IF। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ओपेम्प की, तो हमें ये पता था कि जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ओपेम्प का इस वाले पॉइंट पर, इन दोनों टर्मिनल के बीच में, वो मैक्सिमम होता है, या हम कह सकते हैं आइडियल केस में वो इनफाइनाइट होता है। तो अगर यहाँ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है या इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो ये जो करंट है वो इधर फ्लो होगी ही नहीं, तो I1 क्या हो जाएगा उस केस में, 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 आई इन इक्वल टू क्या हो जाएगा, IF, यानी जो करंट इनपुट से आ रही है वो डायरेक्ट करंट कहाँ जाएगी, आपकी आउटपुट में। क्लियर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, या फिर हम आइडियल केस कहें तो ये इनफाइनाइट है। अब आई इन इक्वल टू क्या हो गया, IF, आपने पुट कर दी वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। आई इन की वैल्यूज V इन माइनस V1 अपॉन R1, और IF की वैल्यू V1 माइनस V नॉट अपॉन RF। ठीक है, यहां से V1 को एक साइड ले गए। अब देखिए, जो आउटपुट है वो हमने क्या माना, वोल्टेज V आउटपुट, अगर इस रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बात करें, V1 के रेस्पेक्ट में बात करें, तो आउटपुट वोल्टेज क्या आया, माइनस ए V1। अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूं तो क्या होगा, V1 इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन ए, और जो ए है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ओपेम की स्पेशलिटी जो फीचर था वो यही था कि इसका जो गेन है, ओपन लूप गेन, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस केस में V1 क्या हो जाएगा, 0। V1 0 हो जाएगा, इसका मतलब इस टर्मिनल पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, यानी ये तो ग्राउंड था ही ऑलरेडी, V1 भी क्या कैसे ट्रीट होगा, 0 की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो V1 को 0 पुट करते ही क्या होगा, V इन अपॉन R1 इक्वल टू माइनस V नॉट अपॉन RF। देन थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इसको लिखेंगे, V नॉट इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू V इन। अगर हम V इन को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएं तो एक रेशियो बनता है, दैट इज V नॉट अपॉन V इन, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। ये क्या हो गया, वोल्टेज गेन, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप गेन। वो कितना हो जाएगा, माइनस RF अपॉन R1। यानी जो क्लोज लूप गेन है वो किस दो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, केवल RF यानी फीडबैक रेजिस्टेंस, और R1 जिसके थ्रू इनपुट सप्लाई उस ओपेम में दी गई है। इन दोनों के रेशियो पे ही आपका क्लोज लूप गेन डिपेंड कर रहा है। ओपन लूप गेन क्या है, A है। क्लियर, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है
क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे पहले हमने पढ़ा द इन्वर्टिंग ओप एम्प। इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए आपने गेन कैलकुलेट किया है। अब हम बात करेंगे द नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प की। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का मतलब क्या है? जो इनपुट सप्लाई है वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल पर दी गई है, ना कि नेगेटिव टर्मिनल पे। देखिए नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है और सप्लाई किस पे दी गई है? पॉजिटिव टर्मिनल पर। R1 वहीं का वहीं कनेक्ट है, RF वहीं का वहीं कनेक्टेड है, यानी इनपुट जो आपका फीडबैक है वो आउटपुट से V1 पर कनेक्ट, इस टर्मिनल पर कनेक्टेड है इनपुट पर। ठीक है, एक चीज तो हमने ये एज्यूम करी ली, ये चीज तो हमने मान ही लिया था कि जो जेड है इस पर वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इसलिए इधर की तरफ तो कोई करंट आएगी ही नहीं, तो हम ये डायरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रही हो, क्योंकि इधर तो सप्लाई है ही नहीं, इधर तो ग्राउंड है। क्लियर? तो इधर से तो करंट फ्लो हो ही नहीं सकती, यानी जो भी वोल्टेज होगा यहाँ पर होगा, यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वही इधर कुछ जाएगी, इधर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हमने ये एज्यूम किया कि जो फीडबैक करंट है वो इस डायरेक्शन में है और ये इधर ना जा, इधर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इधर तो जाएगी नहीं, वापस से वही एजम्पशन है। और ये जो करंट है वो इधर ग्राउंड, इस रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी। क्लियर? अब देखिए इस इक्वेशन में देखें, जो इस डायग्राम में देखें, जो IF करंट है यानी इनपुट करंट है, इनकमिंग करंट है, वो क्या होगी? इस नोड पर आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? I1 इक्वल टू IF या IF इक्वल टू I1। तो I1 इक्वल टू IF लिखा है, और I1 को कैसे डिफाइन करेंगे? I1 क्या है? इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट है, तो वोल्टेज कितना है? V1 माइनस इधर 0 है अपॉन R1। तो इसको मैं लिख सकता हूं I1 को V1 अपॉन R1, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम करंट माना गया, मैक्सिमम वोल्टेज माना गया, और यहाँ ग्राउंड है ही ऑलरेडी, तो करंट किधर फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में, तो V1 माइनस 0 अपॉन R1। क्लियर? तो ये होगी I1 की वैल्यू, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा V1 अपॉन R1। IF की वैल्यू क्या होगी? अब करंट को, अब वोल्टेज कौन सा ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है। क्यों? क्योंकि करंट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो V0 माइनस V1, ये हो गया डिफरेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस RF, फीडबैक रेजिस्टेंस। तो ये दोनों इक्वेशन आपने यहाँ लिख ली। क्लियर? अब एक चीज देखें, अगर आपने यहाँ V1 एज्यूम किया है, ठीक है, और यहाँ मैंने V2 मान लिया, वैसे V इन और V2 दोनों सेम ही होंगे क्योंकि एक ही तो नोड है, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको अलग कर लिया है, V1 अपॉन V2। तो जब ओपेम के इनपुट टर्मिनल्स में दो अलग अलग वोल्टेज सप्लाई हो तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, और ओपन लूप में डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है? V0 इक्वल टू A इंटू V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 करेंगे तो इससे हमने मैनिपुलेट करके V1 इक्वल टू लिखा V2 माइनस V0 अपॉन A, और A हमें पता ही है मैक्सिमम है, या हम इनफाइनाइट ले सकते हैं आइडियल केस के लिए। तो V0 अपॉन A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। उस केस में क्या होगा? V1 इक्वल टू V2 आ जाएगा, यानी जो वोल्टेज यहाँ पर एपियर हो रहा है इनपुट सप्लाई, वही वोल्टेज यहाँ पर एपियर होगा। ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, रीजन इसलिए क्योंकि हमने उसको आइडियल केस में इनफाइनाइट माना है, इस ओपेम के गेन को इनफाइनाइट माना है। क्लियर? एक चीज थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, ये क्या है? कॉपी किया हुआ है, तो ये प्लस ही रहेगा, है ना, इसको माइनस शो नहीं करेंगे क्योंकि ये इन्वर्टिंग ओपैम्प है, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प नहीं है, और डिफरेंशियल ओपैम्प है। ठीक है, देखिए अब इस केस में क्या हुआ? जब ये वैल्यू 0 हो गई तो V1 इक्वल टू V2 हो गया, यानी V1 वही वैल्यू होगी, इस टर्मिनल पर भी वही वोल्टेज अपियर होगा जो सप्लाई दी गई है, तो V1 इक्वल टू Vin। अब इस इक्वेशन को आपने 2 में रख दिया, 2 में क्या है? V1 की जगह आपने V इन पुट कर दिया, V इन अपॉन R1, V0 माइनस V इन अपॉन RF। जब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सॉल्व करेंगे, V इन को एक साइड ले आएंगे और V आउट को उधर कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी? V इन इंटू 1 प्लस RF अपॉन R1 इक्वल टू V0। क्लियर? तो V0 अपॉन V इन इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1। ये जो वैल्यू आई वो किस केस में आएगी? नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प में, जबकि इन्वर्टिंग ओपैम्प में क्या आ रहा था? माइनस RF अपॉन R1 आ रहा था। ठीक है, ये भी क्या है? आपका क्लोज लूप गेन है, बट फॉर नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प के लिए। इस कॉन्फ़िगरेशन को, इस कनेक्शन को, इस डायग्राम को हम वोल्टेज फॉलोअर भी कहते हैं।
इसको वोल्टेज फॉलोअर क्यों कहते हैं कि अगर RF को हम ज़ीरो पुट कर दें, इट मीन्स RF को शॉर्ट सर्किट कर दें। इफ़ RF इक्वल्स टू ज़ीरो देन वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इन। वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इन। यानी जो इनपुट है उसी को आउटपुट फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज फॉलोअर। अब आप कहोगे सर ये तो इन्वर्टिंग ओपैम्प में भी हो सकता था, क्योंकि इन्वर्टिंग ओपैम्प में अगर देखें वी आउट अपॉन वी इन क्या है, दिस इज माइनस आर एफ अपॉन आर वन। अगर आर एफ इक्वल टू आर वन पुट कर दें तो क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस वी इन। देखिए एम्पलीट्यूड तो सेम हो सकता है बट फेज डिफरेंस हो गया, तो इस वाले कनेक्शन को, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम वोल्टेज फॉलोअर नहीं कह सकते। वोल्टेज फॉलोअर तभी कहेंगे जब वो एम्पलीट्यूड और फेज दोनों में सेम हो। इसलिए इस वाले केस में क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में फीडबैक वाले केस में जो इनपुट है उसी को आउटपुट फॉलो कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज फॉलोअर बोलेंगे। और इसको एज ए बफर भी यूज करते हैं। बफर का मतलब होता है एक आइसोलेटेड डिवाइस की तरह। क्यों, इसका जो इनपुट इंपीडेंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जो आउटपुट इंपीडेंस है वो बहुत कम है, ठीक है। अब कोई हाई इंपीडेंस डिवाइस को अगर लो इंपीडेंस डिवाइस से कनेक्ट करना होगा तो हम इस डिवाइस को एज ए बफर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका इनपुट इंपीडेंस हाई है तो हमारे इस वाले डिवाइस के इनपुट पर इंपीडेंस हाई है, और जो लोड है उसका इंपीडेंस अगर लो है तो इसका आउटपुट इंपीडेंस भी लो है, तो दोनों डिवाइस आराम से इसके थ्रू कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये तो दो इंपॉर्टेंट फीचर है, और जितनी भी एप्लीकेशन हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं वो बहुत कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, जो फीडबैक से रिलेटेड, मतलब फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में यूज होंगे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ ओपैम्प 741 आईसी, इसको और देख लेते हैं। जो आईसी होती है वो क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, क्लियर। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब यह है कि एक चिप पर ये प्रैक्टिकली कुछ फिजिकली कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है, और उधर भी सेम सिमिलर पिन होते हैं। इस चिप पर कई सारे सर्किट्स को, कई सारे कंपोनेंट्स को डिजाइन किया गया है बाई डिफरेंट लिथोग्राफी, और अलग अलग मेथड्स होते हैं उनका यूज करके इसको डिजाइन किया गया इस चिप पर, ठीक है। तो ये टॉप व्यू है, यहाँ पर एक नोच जैसा हाफ सर्किल सा दिखाई देता है। इस हाफ सर्किल के लेफ्ट से काउंटिंग शुरू होती है पिन की, किसी भी आईसी में, किसी भी आईसी में इस हाफ सर्किल के लेफ्ट से ये काउंटिंग शुरू होती है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और जो इसके बाद 5 आएगा वो इस डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड वाले पिन पर आएगा, 5 6 7 8। तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है, ठीक है। और हर पिन का अलग मीनिंग है, पर्पज है जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया। पहले देखें पिन नंबर 1, इसको बोला गया है बैलेंस पिन, यानी अगर ऑफसेट आता है तो उसको नलीफाई करने के लिए हम इस पिन का यूज करते हैं, पिन नंबर 1। और सिमिलरली पिन नंबर 5, यानी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 को हम बैलेंस पिन की तरह यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट पिन नंबर 2, पिन नंबर 2 क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट, यानी जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो कौन सा पिन पर होगा, 2 पर। पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यानी जो प्लस वाला इनपुट है वो किस पर होगा, पिन नंबर 3 पर। और इधर देखें पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 क्या है, नेगेटिव पावर सप्लाई। मैंने आपको बताया था कि इस जो ये जो डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दो सप्लाई भी, डीसी सप्लाई भी इसको चाहिए होती है, इसको कनेक्ट ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, जिसकी रेंज में ये आउटपुट देता है। तो वो सप्लाई पिन नंबर 4 पर तो नेगेटिव सप्लाई, और पिन नंबर 7 पर पॉजिटिव सप्लाई। तो देखिए 4 पर नेगेटिव सप्लाई और 7 पर पॉजिटिव सप्लाई, ये डीसी सप्लाई है। पिन नंबर 6 फॉर आउटपुट पिन, पिन नंबर 6 फॉर आउटपुट पिन, ये पिन है जो आउटपुट के लिए यूज हो रही है। पिन नंबर 4 और 7 जो है वो डीसी सप्लाई के लिए है, डीसी सप्लाई के लिए, ये पॉजिटिव सप्लाई और ये नेगेटिव सप्लाई, ठीक है। पिन नंबर 8 डजंट हैव एनी कनेक्शन, मतलब इस पिन नंबर 8 का कोई यूज नहीं है, बट सिमिलरिटी लाने के लिए इसने
ये कनेक्शन, ये पिन भी कनेक्ट की हुई है क्योंकि थोड़ा सिमिलर रहता है और कनेक्शन करने में इजी रहता है जब हम इसको डिजाइन करते हैं। अब देखिए, अगर हम ये सिंबलिक डायग्राम में देखें तो जो नेगेटिव टर्मिनल है यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल वो पिन नंबर 2 पर, पॉजिटिव टर्मिनल यानी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल वो पिन नंबर 3 पर, पॉजिटिव डीसी सप्लाई पिन नंबर 7 पर, पॉजिटिव नेगेटिव डीसी सप्लाई पिन नंबर 4 पर और मेन आउटपुट आपका 6 नंबर पिन पर है। तो ये है आपकी ओपैम्प आईसी की पिन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कुछ फीचर्स जो हमने पहले भी पढ़े थे वो वापस से पढ़ लेते हैं। टिपिकल पैरामीटर्स ऑफ 741 आईसी, जो ओपन लूप गेन होता है वो 10⁵ टू 10⁸ होता है। देखिए कितना मैक्सिमम है, लेकिन आइडियल केस में वो कितना होता है, इनफाइनाइट। इनपुट रेजिस्टेंस हमें पता है कि इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वो कितना होता है 10⁵ टू 10⁻13 ओम। क्लियर, तो आप देख लेना कितना किलो ओम मेगा ओम बन रहा है, और आइडियल केस में ये इनफाइनाइट होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस हमने बोला कि वेरी लो होता है, तो 10 टू 100 ओम होता है केवल, और आइडियल केस में इट विल बी 0। सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक हम इसको सप्लाई वोल्टेज देते हैं, यानी डीसी सप्लाई जो हम इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज वो उस रेंज में होगा जो ये सप्लाई दी गई है। इस ये कैरेक्टरिस्टिक से आपको ये चीज समझ में आएगा। देखिए जो ओपैम्प है वो डिफरेंशियल वोल्टेज को ही एम्पलीफाई करता है, और आउटपुट के रेस्पेक्ट में ये ग्राफ प्लॉट है। तो मैंने बोला था कि एक कट ऑफ वोल्टेज तक या सैचुरेशन वोल्टेज तक, ठीक है, ये आउटपुट को लीनियरली देता है। लीनियरली देखिए जो इनपुट क्या है अपना डिफरेंशियल वोल्टेज है, और आउटपुट में एक लीनियर रिलेशन है। आप ये चीज क्लियर देख रहे हैं, एक लीनियर रिलेशन है, लेकिन कहां तक, और इस बीसीसी तक जो सप्लाई यहाँ प्रोवाइड की गई है उस तक। उसके बाद इसका पार्ट क्या होता है, क्लिप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यही इसका ड्रॉबैक था कि ओपन लूप में ये क्या है, क्लिप होना स्टार्ट हो जाता है।